मॉर्निंग दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है हिस्ट्री से संबंधित है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि हम पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग दांडी यात्रा, और दांडी यात्रा के तुरंत बाद हमारा कौन सा सम्मेलन हो रहा है? गोलमेज सम्मेलन। देखिए इसमें है क्या, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा क्यों रखा गया। देखिए इसमें बात क्यों हुई साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। किस पर चर्चा करने के लिए बेटा? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, सबको जुटाना है और जुटाकर किस पर चर्चा करना? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर। दूसरा हमारा रहा कि हम देखना चाहते हैं कि भारत में कितना संवैधानिक विकास हुआ। तो समझ जाओ कि अंग्रेज आएंगे और देखना चाहेंगे कि संवैधानिक विकास भारत में कितना हुआ। संवैधानिक विकास का मतलब हुआ कानून का पालन कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। आगे देखिए संवैधानिक विकास किस पर आधारित था। देखो नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। पिछला जो हमारा हिस्ट्री का सेशन था, नेहरू रिपोर्ट प्लेलिस्ट में आप लोग जाएंगे और वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट देखने के बाद जिन्ना की उसी में क्या थी? 14 सूत्री मांग थी, इस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, और गांधी जी की 11 सूत्री मांग पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तीन हमारा संवैधानिक विकास के बारे में हम लोग जानेंगे। नेहरू रिपोर्ट की पृष्ठभूमि क्या थी, इसमें कितना सुधार हुआ। जिन्ना की 14 सूत्री मांग थी, क्या मांग थी, इसमें कितना सुधार हुआ। और गांधी की 11 सूत्री मांग जो थी उसमें कितना सुधार और इसका क्या पालन किया जा रहा है। ठीक है, अब आइए हम लोग स्थान चुनते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के लिए स्थान कौन सा चुना गया? तो ये लंदन जगह थी, सेंट जेम्स पैलेस। ठीक है, स्थान जब भी पूछेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का तो बताओगे सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। ठीक है, आगे देखो तिथि पूछता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन का तिथि क्या था, तो बताओगे 12 नवंबर 1930 से प्रारंभ थी और बेटा 19 जनवरी 1931 तक चली थी। मेन देखो यही एग्जाम में आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी, तो बताओगे 12 नवंबर 1930। ठीक है, इंड कब हुआ था? 19 जनवरी 1931। अब आगे आते हैं हम लोग कि स्थान तो चुन लिया गया। अब बात होगी अध्यक्षता की कि इसमें अध्यक्ष कौन रहेगा। इसमें अध्यक्ष कौन रहेगा? तो देखो अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन बनाए जाते हैं? रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि ब्रिटिश थे। क्या थे? ब्रिटिश थे। अब देखिए इसमें उद्घाटन के लिए अतिथि भी चाहिए। उद्घाटन के लिए क्या चाहिए? अतिथि भी चाहिए। देखिए जॉर्ज पंचम थे ब्रिटिश सम्राट, ये भारत से लगाव भी रखते थे। भारत के लोगों का दर्द जो था उसको समझते थे कि भारत के लोगों को स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए। ठीक है, इनकी एक पत्नी थी, पत्नी का नाम था मैरी। क्या नाम था बेटा? मैरी। पत्नी का क्या नाम था? मैरी। ठीक है, आगे देखिए इनकी पत्नी का नाम नहीं भूलना है। जॉर्ज पंचम की पत्नी का क्या नाम था? मैरी। ठीक है, इनको याद रखना। देखो मेंबर या सदस्य पूछेगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने सदस्य आए थे, तो क्या बताओगे? 89। क्या बताओगे बेटा? 89। तो 89 में पूछता है एग्जाम में कि भारतीय सदस्य कितने थे, बताओगे? 57 भारतीय। कितने भारतीय? 57, जो कि केवल नॉर्मल व्यक्ति थे। ठीक है, आगे 16 ब्रिटिश थे। कौन से थे बेटा? 16 ब्रिटिश सदस्य। और ये जो 16 रहे भारतीय राजवाड़े रहे, भारतीय राजा महाराजा। ठीक है, ये 16 सदस्य रहे। तो टोटल सदस्य मिलकर कितने हो गए? 89। बस इसी में ये पूछता है कि भारतीय सदस्यों की कितनी संख्या थी, तो बताओगे 57, और ब्रिटिश सदस्यों की संख्या 16। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि राजा महाराजा की संख्या कितनी थी? 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस दोनों को याद रखना है। ठीक है, आगे देखो शामिल सदस्य पूछता है। तो शामिल देखो कांग्रेस पार्टी जो चल रही थी, कांग्रेस में बहुत लोग जुड़े थे, कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं गए। कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं गए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। इसका कारण क्या था? कहोगे कि सर जी इतनी बड़ी पार्टी थी, क्यों नहीं गए लोग? तो उसी समय देखो दांडी यात्रा जब हमारा समाप्त होता है, नमक बनाकर गांधी जी ने तोड़ दिया था दांडी यात्रा को, सफल बनाया था, तो अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? उनको गिरफ्तार कर लिया था। अंग्रेजों ने क्या किया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो इसी गिरफ्तारी के एवज में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को बहुत दुख था, इसलिए ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने
नहीं पहुंचे। देखो मुस्लिम लीग से कितने व्यक्ति आए थे, तो मुस्लिम लीग से जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में व्यक्ति आए थे बेटा, पहला का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली, इसी ने पाकिस्तान बनाया। इसी ने मांग की थी कि धर्म के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे। क्या करेंगे, अलग देश बनाएंगे। अच्छा इंसान था, लेकिन पता नहीं कैसे कन्वर्ट होता चला गया। ठीक है, इंसान अच्छे ही होते हैं, जब दुनिया उनको कष्ट देती है तो अपना रास्ता अलग चुनते हैं। ठीक है, बदलते देखे हो जमाने को ना, उसी हिसाब से मोहम्मद अली जिन्ना थे, उदारवादी व्यक्ति थे, लेकिन इनके अंदर एकदम कट्टरतापंथी का विकास हुआ। इसका कारण भी भारतीय लोग हैं। ठीक है, हिंदू धर्म के लोग हैं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, इनको इतना कट्टर बनाने का काम केवल भारतीय हिंदुओं ने किया था। आगे देखो, फजलुल हक, कौन था बेटा, फजलुल हक। तीसरा व्यक्ति कौन था, आगा खां। कौन था, आगा खां। अब आते हैं हिंदू महासभा की ओर। हिंदू महासभा से कितने लोग आए थे, तो बताओगे मेन लोगों की, हम मुख्य लोगों की बात कर रहे थे। आए थे तो बहुत लोग थे, लेकिन जो मुख्य लोग होते हैं उन्हीं का नाम होता है जो कुछ कार्य करते हैं जीवन में अपने। ठीक है, देखो डॉक्टर मुझे थे, कौन था बेटा, दूसरा व्यक्ति था M.R. जयकर। M.R. जयकर। तो मुस्लिम लीग से 3 व्यक्ति का नाम याद रख लेना, 3 मुख्य व्यक्ति हैं। हिंदू महासभा से 2 व्यक्ति का नाम रख लेना, लिख लेना, याद कर लेना। एग्जाम में देखो कांग्रेस से वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देता है कि कांग्रेस की सदस्यों की संख्या बताइए जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन से आए थे। तो होती तो 0 है, कोई गया नहीं होता है, लेकिन जो डीप नॉलेज नहीं रखता है, अंदर से नहीं पढ़ता है बेटा इतना गहराई से, वो हमेशा गलत करके आता। ठीक है, आगे देखिए दलित वर्ग से कितने थे, दलित वर्ग मतलब समझ रहे हो आप लोग, जो इस समय वर्तमान में SC ST बना है। ठीक है, दलित वर्ग से कितने थे, डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर। इन्होंने ही बाद में संविधान लिखा था। ठीक है, संविधान बनाया था। आंग्ल भारतीय, तो पूछोगे सर जी ये आंग्ल क्या होता है। आंग्ल भारतीय का मतलब ऐसा होता है कि वे भारतीय जो जिनके पूर्वज भारत में आके क्या करें, 1-2 पीढ़ी से रह रहे हो, उनके वंशजों को क्या कहा जाता है, आंग्ल भारतीय। तो आंग्ल भारतीय जो थे हमारे KT पाल थे। क्या थे, KT पाल। ठीक है, और उदारवादी चरण हम बता ही रहे थे। उदारवादियों में कौन कौन आया था, तेज बहादुर सप्पू, चिंतामणि और श्रीनिवास शास्त्री। आगे देखो सिख लोगों में से कौन आया था, सिख लोगों में सरदार पूर्ण सिंह। सरदार, हमारी जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख मांगे क्या थी बेटा, मुसलमानों की मांग क्या थी, पृथक निर्वाचन की सीटों में बढ़ोतरी थी। ठीक है, ये लोग मुसलमान लोग क्या किए कि अपनी मांग रखे कि पृथक निर्वाचन की सीटों में बढ़ोतरी की जाए। और दूसरी मांग रियासतों की क्या थी, अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो। ठीक है, तीसरा जो दलित वर्ग मांग किया था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया था अपने लिए। ठीक है, क्योंकि वहां पे दलितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो देखो हुआ क्या कि मुसलमानों की जो मांग थी रिजेक्ट कर दी गई। क्या कर दी गई, रिजेक्ट। और केवल वहां पे रियासतों की मांग, अखिल भारतीय संघ का निर्माण की मांग क्या की गई, एक्सेप्टेबल रही, एक्सेप्ट की गई। तीसरी जो मांग थी दलितों की मांग, ये भी क्या की गई, रिजेक्ट कर दी गई। रिजेक्ट करने का कारण क्या था, कारण तो ये था कि बेटा प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुला लिया गया, बैठक भी हो गई, लेकिन उसका मेन रिजेक्ट करने का कारण ये हुआ कि गांधी जी जेल में थे। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, जब गांधी जी आए ही नहीं, कांग्रेस का कोई सदस्य आया ही नहीं, तो कांग्रेस के बिना समर्थन के ये सब मांग कैसे मान लेते ये लोग। ठीक है, क्योंकि उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी देश में, कांग्रेस थी। तो देखिए गांधी जी के बिना ये सब संभव नहीं था, ये सब जान भी रहे थे, अंग्रेज भी जान रहे थे। जो वायसराय था भारत का, इरविन, ये भी समझता था कि बिना कांग्रेस के ये सब मांगे मानना और न मानना कोई मतलब है नहीं। देखिए हुआ क्या, निष्कर्ष क्या निकला कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण, ठीक है, होगा, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की जाएगी, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाएगा। ठीक है, इतनी मांग थी, निष्कर्ष तो निकल गया, लेकिन गांधी जी के बिना ये असंभव हुआ। तो
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि इस बैठक का कोई मतलब विशेष है नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य है नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 19 जनवरी 1931 को ये बैठक समाप्त कर दी। कौन सी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है। और जो इरविन था भारत का वायसराय, उसको इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि आप जाओ, गांधी जी क्यों बंद है उनको छुड़ा कर लाओ। ठीक है। तो गांधी जी को देखो, इरविन को आदेश दिया गया कि गांधी जी को क्या करो, जेल से बाहर निकालिए। ठीक है। तो देखो, जब गांधी जी आएंगे तो इरविन से बहस करेंगे, समझौता करेंगे। जब गांधी और इरविन का समझौता होगा, उसी को बोला जाएगा बेटा गांधी इरविन समझौता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा क्या हुआ? समाप्त हुआ। समाप्त कब हो गया? 19 जनवरी 1931 को। कारण समझी गए, क्योंकि कांग्रेस के जो एक भी सदस्य नहीं आए थे, गांधी जी जेल में बंद थे। ठीक है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा समाप्त हो गया। अब जब गांधी जी को जेल से बाहर निकाला जाएगा, गांधी जी जब बाहर निकलेंगे तो गांधी इरविन समझौता होगा। ये जो भारत का वायसराय बना है इंग्लिश वाला इरविन, इसको और गांधी जी के बीच में समझौता होगा। कुछ मांग गांधी जी अपना रखेंगे, कुछ मांग इरविन रखेंगे। ठीक है। तो दोनों का जो मांग माना जाएगा उसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता में देखो कौन कौन थे। महात्मा गांधी थे और भारत के वायसराय जो बने थे लॉर्ड इरविन थे। पूछा एग्जाम में कि इरविन वायसराय कब तक बने थे, तो बताओगे 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल था, और उसी समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है। आगे देखिए होता क्या, स्थान गांधी इरविन समझौता का स्थान रखा गया दिल्ली। कहाँ रखा गया? दिल्ली। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में अगर आ गया कि दिल्ली समझौता क्या है, ऑप्शन में अगर देगा तो समझ जाना कि तुम लोग दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता ही है। ठीक है। आगे देखो हम लोग बढ़ते हैं। वहां पे मदद किसने की? समझौता कुछ लोग कराते हैं ना, गांव में दो पक्ष में जब झगड़ा होता है, ध्यान से देखना, गांव में दो पक्ष में झगड़ा होता है तो एक बीच वाला इमीडिएटर का काम करता है, 3 लोग। ठीक है। जो कि इमीडिएटर जिसको रखा जाता है वो थोड़ा सा दोनों पक्षों में उसकी पकड़ मजबूत होती है, इधर भी चलता है इधर भी चलता है। जब दोनों लोग मानते हैं एक व्यक्ति को तो उसको इमीडिएटर बनाया जाता है कि आप फलाने हमारा भी सुन लीजिए, हमारा भी सुन लीजिए और आप फैसला सुना दीजिए, हम दोनों लोग मान लेंगे। ठीक है। तो देखो इमीडिएटर का कौन काम कर रहा है? तेज बहादुर सप्रू। कौन कर रहे हैं? और MR जयकर। इन 2 लोगों ने गांधी जी को लेकर गए और बोले कि इरविन से समझौते, मांग अपना रखेंगे, मांग मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो रद्द कर दिया जाएगा। तो देखो क्या होता है, 5 मार्च 1931 को दिल्ली में ये लोग क्या करते हैं, स्थान चुनते हैं और समझौता हुआ किसके किसके बीच? महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है। तो समझौता में गांधी जी की मांग क्या थी? गांधी जी की मांग हमारी थी कि नमक कर को क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। यह मांग किसके सामने रख रहे हैं? इरविन के सामने। किसके सामने? इरविन के सामने। तो गांधी जी कह रहे हैं कि नमक कर को क्या किया जाए बेटा? समाप्त कर दिया जाए। दूसरी बात इनकी मांग थी, दूसरी मांग कि सरकारी नौकरी को क्या कर दिया जाए? वापस। जितने लोगों की आप लोग नौकरी छीने हैं उनको क्या किया जाए? वापस नौकरी दी जाए। तीसरा है महिलाओं को मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर प्रदर्शन की इजाजत हो। क्यों इजाजत हो? क्योंकि बेटा पुरुष लोग क्या करते थे? मादक पदार्थ का सेवन करते थे और उनकी पत्नियों को ये अधिकार छीन लिया गया था कि मादक पदार्थों की दुकानों के बाहर रहेंगे तो बिक्री नहीं होगा। ठीक है। जब बिक्री नहीं होगा तो जो ब्रिटिश लोग हैं उनको क्या पहुंचेगा? कमीशन नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए महिलाएं क्या करती थी कि मादक पदार्थ की जो दुकानें थी उनके बाहर ही क्या करती थी? रहती थी कि कोई मादक पदार्थ खरीद न पाए। ठीक है। आगे देखो, राजनैतिक कैदियों को रिहा। राजनैतिक कैदियों को रिहा। जितने भी आप लोग राजनीति के कारण भारतीय लोगों को कैदी बना लिए हैं उनको क्या कर दिया जाए? छोड़ दिया जाए। आगे देखो, नमक पर अंग्रेजों का एकाधिकार समाप्त हो जाए। दांडी यात्रा गांधी जी शुरू किए थे, उसी समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो बात ये थी बेटा कि
नमक पर जो अंग्रेजों का एकाधिकार था उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, ये मांग रखते हैं गांधी जी अपना। और देखिए क्रांतिकारियों की जब्त संपत्ति वापस हो, क्रांतिकारी जितने भी थे उनकी संपत्ति क्या किया जाए, जो अंग्रेज उनकी संपत्ति हड़प लिए थे उसको क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए। जो सातवीं मांग थी इनकी, दमनात्मक कार्रवाई बंद हो। देखो पुलिस द्वारा क्या किया जाता था, लोगों को पीटा जाता था या गोली मार दी जाती थी, तो जो दमन की कार्रवाई थी उसको बंद कर दिया जाए। आठवीं मांग थी गांधी जी की, सभी अध्यादेश वापस हो, जो हमारे कानून बनाए थे हम लोग उसकी मांग किए थे वो क्या हो, वापस हो। तो देखो जब गांधी जी इतनी मांग बेटा रखते हैं, और एक विवादास्पद है कि गांधी जी को लोग कहते हैं, कई इतिहासकार कहते हैं बेटा कि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव, 3 लोग थे ना, तो भगत सिंह एवं उनके साथियों की जो फांसी की सजा थी, लोग इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी ने प्रयास नहीं किया या मांग नहीं रखी इरविन के सामने कि उनको उनकी फांसी रुकवा दी जाए। ठीक है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, और न हम थे न आप थे, इतिहासकारों का ही मानना है। तो इसमें क्या है कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि गांधी जी जो थे अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी का नारा था। तो हो सकता है कि गांधी जी इसलिए भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की आजादी के लिए या फांसी न रुकवाने के लिए न कहा हो। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि कहा है, कुछ इतिहासकार कहते हैं न कहा। तो हम लोग एक तरह से मान कर चलते हैं कि गांधी जी क्या कहे थे, इरविन के सामने ये भी मांग रखी थी कि आप भगत सिंह एवं उनके साथियों की फांसी रुकवा दीजिए, लेकिन फांसी को अस्वीकार कर दिया। इरविन ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, जो लोग हिंसा फैलाएंगे उनको हम फांसी की सजा उनकी कैसे रोक दें। ठीक है, दूसरी मांग थी कि दमनात्मक कार्रवाई करने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो। जो पुलिसकर्मी लोगों को बहुत मारते पीटते थे, ठीक है, मृत्यु आ जाती थी, उनको गोली से मार देते थे, उनके ऊपर क्या हो, पुलिस कर्मियों पर क्या हो, कार्रवाई हो। ठीक है, उनको भी जेल में डाला जाए और उनके ऊपर उनको भी फांसी की सजा दी जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने ये 2 मांग थी जो गांधी जी की इरविन द्वारा ये अस्वीकार कर ली गई कि हम इसको नहीं मान सकते। ठीक है, क्योंकि इन पुलिस कर्मियों को आदेश तो सरकार ने ही दिया था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने, तो इनको न करके अब ब्रिटिश सरकार को करना होगा अंदर, तो ऐसा संभव था नहीं। तो गांधी जी ने क्या किया कि इन पुलिस कर्मियों का बात नहीं माना, मतलब गांधी जी ये 2 पक्ष नहीं माने इरविन द्वारा। ठीक है, गांधी जी का पक्ष नहीं माना गया, तो इतने 8 पक्ष गांधी जी का मान लिया गया, इरविन ने माना, और 2 पक्ष को क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब सच्चाई जानते हो तुम लोग, इस सच्चाई क्या है बेटा, ये कोई नहीं जानता। कमरे में बंद थे दोनों लोग, न हम आप थे, न कोई और था, न इतिहासकार थे। ठीक है, अब फांसी नहीं रुकी उनकी, इसलिए लोग तर्क लगाते हैं कि सब मांग गांधी जी की इरविन ने मांग लिया, और ये मांग काहे नहीं माना। भगत सिंह की फांसी भी तो रुक सकती थी, लेकिन क्यों नहीं माना, तो इससे लोग इतिहासकार शक करते हैं कि गांधी जी ने कहा ही नहीं। ठीक है, तो छोड़ो ये विवाद का विषय, हम लोग क्यों इसमें जाएं उलझे। आगे देखो, अब ये गांधी जी की मांग थी। दूसरी मांग क्या थी, अब लॉर्ड इरविन की भी मांग रहेगी। लॉर्ड इरविन की क्या मांग थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दें। क्या कर दें बेटा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आप चला रहे हैं इसको क्या कर दें, समाप्त कर दें। तो दूसरी मांग क्या थी, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में आप जेल में थे, शामिल नहीं हो पाए, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में आपको क्या करना, शामिल होना। तो गांधी जी ने क्या किया, इनकी बात बेटा क्या कर ली, स्वीकार कर ली। क्या कर ली, स्वीकार कर ली, इनका पक्ष स्वीकार कर लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।